का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर क्या हो सकता है, ये बताने के लिए अनुराग सिंह हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल के। अनुराग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एफओएमसी आउटकम में जो फेड चेयरमैन ने कहा है उसमें दो तीन जो की टेक अवेज हैं जिस पर मार्केट इस समय रिएक्ट कर रहा है। एक तो मार्च से रेट हाइक बढ़ना ऑलमोस्ट तय है, लेकिन जो दूसरा बयान उन्होंने कहा है कि पिछली बार जब फेड ने रेट हाइक का सिलसिला शुरू किया था उस समय और इस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ग्लोबल भी और ख़ासकर यूएस में वो काफ़ी अलग है। पिछले 40 साल की सबसे ऊंची लेवल्स पर इन्फ्लेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट का टारगेट है वो एक जो आइडियल सिनारियो फेड बुक में है उसके काफ़ी करीब है। और साथ ही उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है, मतलब कोई गारंटी नहीं दी है कि जो हाइक्स होंगे या फिर जो टेपरिंग होगी बॉन्ड परचेज प्रोग्राम की वो ग्रेजुअल होगी। ये अनसर्टनिटी मार्केट को और कितना स्पूक कर सकती है? मेहर, गुड मॉर्निंग आपको और दर्शकों को सबको। सो मेहर, आपने ये बड़ी काम की बात उठाई है। देखिए, यही इसमें ना दो टाइप के रिएक्शंस हमें सुनने को मिल रहे हैं। एक रिएक्शन और एक इनिशियली मार्केट इस पे बहुत खुश था और थोड़ा टाइम पे एक उछाल भी आया मार्केट में। वो ये इस बात को लेकर खुश था कि देखिए ये प्रिडिक्टेबल है और सरप्राइज नहीं देना चाह रहा है फेड। तो आई थिंक ये एक बात, एक सेक्शन को ये लगता है कि ये एज लॉन्ग एज फेड कोई भी पैनिक रिएक्शन नहीं लेगा और ग्रेजुअल चलेगा तो आई थिंक ये मार्केट्स के लिए बेहतर है। बट आई थिंक बहुत सारे लोग मेहर ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये कोई स्टैंस नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ फेड ये भी कह रहा है कि हम अडेप्टिव रहेंगे। और अडेप्टिव रहेंगे तो देखिए आपको कोई नंबर तो देना पड़ेगा। आपने कोई ट्रिगर नहीं दिया, पेस ऑफ हाइक क्या है वो नहीं बताया। देखिए मार्च में हाइक होगा लेकिन वो 0.5 होगा कि 0.25 होगा कि 0.75, उस पर भी उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। साल में 4 हाइक होंगे कि 6 हाइक होंगे, इस पर मार्केट की कंटिन्यूस गैम्बलिंग चल रही है और कोई प्रेडिक्टेबिलिटी इस पर है नहीं। सेकेंड, क्वांटम शीट ऑफ बैलेंस शीट रिडक्शन जो करना है उन्होंने 9 ट्रिलियन से, उन्होंने बताया रन ऑफ करके करेंगे, ये ठीक है, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद शुरू करेंगे। ये सब बातें तो मार्केट को पता है। बट आई थिंक पॉवेल ने जो मार्केट को निराश किया वो यहाँ किया कि कोई उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, ना तो इंटरेस्ट रेट हाइक पर कमिटमेंट दिया और ना ही उन्होंने बैलेंस शीट टेपर पर कमिटमेंट दिया। तो कुल मिला के मेहर ये कहें कि उन्होंने चाबी सारी अपने हाथ में रखी हुई है और इस पर मार्केट नर्वस हो रहा है। बिकॉज मार्केट को इस मीटिंग से बहुत उम्मीद थी कि हमें क्लियर डायरेक्शन मिलेगा और वो डायरेक्शन मार्केट मन बना चुका था कि इन्फ्लेशन को स्ट्रांगली पॉवेल अटैक करेंगे। बट आई थिंक वो दिखा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हॉकिश एटीट्यूड रखा और लगा कि अब मार्च में वो कर भी सकते हैं। तो देखिए वो अनसर्टेनिटी किसी मार्केट को पसंद नहीं है और आई थिंक मुझे लगता है वही उसी मोड पे उन्होंने मार्केट को छोड़ दिया है जहां पे वो मीटिंग से पहले था। मेहर, बिल्कुल 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 अनुराग, ये आपने काफ़ी अहम बात कही एंड इनफैक्ट पार्टली आपने जो अगला सवाल था मेरा उस पर भी हिंट कर ही दिया कि एक तो उनकी तरफ से जो नॉन कमिटमेंट है, ही वांट्स टू रिटेन ऑल द वेपन्स अवेलेबल इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। अब इसे अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें और एक जो दूसरा बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यू इस समय ग्लोबल मार्केट्स को जिसे हम कहते हैं एज पर रख रहा है, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच का तनाव और यूएस की तरफ से या फिर नेटो कंट्रीज़ की तरफ से जिस तरह से लगातार हॉकिश स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और रशिया जिस तरह से बार बार उन्हें चेतावनी दे रहा है। इंडिया पर्सपेक्टिव में इसे हम देखें, वाइल ऑन वन हैंड यू हैव आईएमएफ जिन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट अपग्रेड किया है भारत के लिए, दूसरी तरफ ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, क्रूड की ट्रैजेक्टरी और इमर्जिंग मार्केट से डॉलर का एग्जिट, इन तीनों चीज़ों को जोड़कर अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट्स पर आपका व्यू क्या है इस समय? अच्छा मेहर, इसमें तो बहुत सारे डायमेंशंस आ गए, एक एक करके उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो मेहर देखिए, एफआईआईज का एग्जिट पिछले अप्रैल मई से पिछले साल से चल रहा है और आई थिंक वो इसलिए चल रहा है मेहर बिकॉज देखिए एक मार्केट कैप टू जीडीपी होता है और उस डायमेंशन में हम लोग काफी आगे, तकरीबन हम 150 तक नंबर हमने 150% तक टच कर लिया था। और आई थिंक कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया काफी महंगा हो गया था। प्लस आई थिंक जो पॉकेट्स परफॉर्मेंस के थे वहां पर परफॉर्मेंस प्रीटी मच जहां मैच्योरिटी तक आनी थी वो आ गई थी। तो एफआईआईज ने ओवरऑल, और प्लस यहाँ पर एंटिसिपेशन था कि अब पॉवेल इन्फ्लेशन को की काफी बढ़ गया है, वो रेट्स बढ़ाएंगे, तो मार्केट्स ने पैसा पुल करना, एफआईआईज ने पुल करना शुरू किया, वो अभी भी कर रहे हैं।
इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो सिर्फ इंडिया से पुल कर रहे हैं। पहली बात, वो सब इमर्जिंग मार्केट से कर रहे हैं, प्लस वो यूएस मार्केट से भी कर रहे हैं। अगर आप नवंबर से देखें तो नवंबर से लगातार टेक्नोलॉजी कंपनीज की काफी पिटाई हो गई है, और सेक्टर्स में भी फॉल आ गया, और ये जो नए तरह की आईपीओज और स्पैक और ये सब तो 70-80% नीचे गिर चुके हैं। तो पैसा हर तरफ से मार्केट एंटिसिपेशन से स्मार्ट मनी निकलने की कोशिश कर रहा है। तो पहला तो ये हुआ। तो हम इसको ऐसे ना देखें कि वो सिर्फ इंडिया से निकल रहे हैं। देखिए, उसमें सिर्फ इंडिया स्टोरी की बात नहीं है, वो तकरीबन कुछ पैसा मार्केट का करीब, जिसको ज्यादातर हेज फंड्स कंट्रोल करते हैं और प्राइवेट मनी है, वो निकलने की कोशिश करता है। तो पैसिव फंड्स आ रहे हैं, लेकिन एक्टिव फंड्स सोच रहे हैं कि वो थोड़ा टाइम कर ले मार्केट को। क्रूड, मिहिर देखिए, व्यू एकदम क्लियर है। क्रूड के रेट बढ़ेंगे, प्रोजेक्शन है कि 100 के भी ऊपर जाएगा। मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो मैं बातें सुन रहा हूं चैनल्स पे, तकरीबन सभी का ये अनुमान है कि क्रूड ऊपर जाएगा। उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन एक जगह है, प्लस यूएस के प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट इश्यूज, यहाँ पे बाइडेन गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं करती है, तो यहाँ का प्रोडक्शन भी कम है। और कुल मिला के यूरोप में, बिकॉज जर्मनी ने न्यूक्लियर प्लांट्स कम अपने बंद शटडाउन कर दिए थे जब मर्कल थी, तो अब ये कुल मिला के ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इसमें भी देखें तो चाबी रशिया के हाथ में आ गई है, और प्राइसेस इनके बढ़ेंगे। तो ये सभी कंट्रीज इस फेवर में है कि क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे और ये प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। जियो पॉलिटिकल के बारे में देखिए, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स मिहिर, तो हम इसमें कमेंट नहीं कर सकते, बट आई थिंक ये उस अनसर्टेनिटी को ऐड करता है। और आई थिंक इवन फेड यहाँ पर एक सेक्शन ये भी बात करता है कि देखिए, जब वॉर का स्केयर होता है, कहीं खतरा होता है कि वॉर आ सकती है, तो फेड उस समय पे रेट्स नहीं बढ़ाता है। तो एक ये भी डायमेंशन है जिस पर बात की जा सकती है, बट हम सर्टेन नहीं हो सकते हैं किसी भी तरीके से इस पर। इंडिया स्टोरी देखिए मिहिर, इंडिया में आई थिंक हमें लगता है कि इंडियन इकोनॉमी खुद अपने आप में बहुत रोबस्ट है। 9-9.5% आप उसको जो भी अनुमान हो, लेकिन आई थिंक इकोनॉमी को अपने डायमेंशंस को खुद देखना होगा और एड्रेस करना होगा। देखिए, इन्फ्लेशन इंडिया में भी लोगों को, कंज्यूमर्स को हर्ट करता है। हालांकि हमारे इन्फ्लेशन लेवल्स थोड़े से हाई होते हैं, तो हम 5% को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं मानते हैं। तो आई थिंक इंडियन आरबीआई जो है वो काफी स्मार्ट मूव ले रहा है, और आई थिंक वो अपने हिसाब से एक वाइज कॉल लेगा। आई थिंक हमारे यहाँ भी एक रेट बढ़ने का मुझे लग रहा है कि संभावना है कि आरबीआई इस समय रेट बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में काफी है। मेरी ये क्विक स्नैपशॉट है मेरी तरफ से। ऑलराइट, शुक्रिया अनुराग आज समय देने के लिए। और